आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड यानी फैक्ट की 2025 क्लर्क भर्ती पर गौर कर रहे हैं। जी हाँ, फैक्ट। और हमारे पास इसके लिए फैक्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 07/2025 और एक सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का आर्टिकल भी है। हाँ, तो दोनों को मिलाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौका कैसा है, खासकर उन ग्रेजुएट्स के लिए जो किसी प्रतिष्ठित सेंट्रल पीएसयू में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक सोचते से सुनहरा मौका कह रहा है, देखना होगा क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्ट, जो कि जानी मानी सेंट्रल पीएसयू है, फर्टिलाइजर और केमिकल्स बनाती है, ये क्लर्क पदों पर भर्ती कर रही है। हाँ, और यहाँ एक खास बात है। हाँ। ये जो अपॉइंटमेंट है ये फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब एड हॉक बेसिस पे। अच्छा, एड हॉक मतलब परमानेंट नहीं? नहीं, शुरू में 2 साल के लिए, फिर परफॉर्मेंस और जरूरत के हिसाब से इसे 2 बार और बढ़ाया जा सकता है, 1-1 साल के लिए। तो कुल मिला के मैक्सिमम 4 साल। तो ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन शायद एक एंट्री पॉइंट हो सकता है किसी बड़े पीएसयू में। हाँ, कह सकते हैं। और ये भर्ती सिर्फ एक लोकेशन के लिए नहीं है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा भी हैं, तो कई राज्यों में मौके हैं। जी। अच्छा, तो कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? लगता है किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन एक शर्त है, डिग्री फुल टाइम होनी चाहिए, रेगुलर कोर्स। अच्छा, मतलब 3 साल या 6 सेमेस्टर वाला फुल टाइम कोर्स। बिल्कुल। और कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। हाँ, SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है। ओके। और एज लिमिट? वो भी है 1 जुलाई 2025 को मैक्सिमम 26 साल, मतलब जन्म 1 जुलाई 1999 और 30 जून 2007 के बीच का होना चाहिए। ठीक है। और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए छूट होगी सरकारी नियमों के हिसाब से? हाँ, वो लागू होगी। और एक बहुत जरूरी बात, कैंडिडेट को उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। PF दोनों मिलेंगे। और काम क्या रहेगा? क्लर्क का रोल है तो? हाँ, वही सामान्य क्लरिकल काम, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, मैनेजमेंट को असिस्ट करना। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब सीखने को मिलता है। चलिए, अब उस पॉइंट पे आते हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। सिलेक्शन प्रोसेस। कहा जा रहा है कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। हाँ, यही तो इसकी सबसे अनोखी बात है। ये कैसे हो सकता है? बिना टेस्ट, बिना इंटरव्यू? सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर होगा, और मेरिट बनेगी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री और एज के बेसिस पर। क्वालिफाइंग डिग्री और एज? मतलब वो देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कब पास किया। जिनका पासिंग ईयर पहले का होगा उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा, तो जिसने पहले ग्रेजुएशन किया उसके चांस ज्यादा है। हाँ, और अगर पासिंग ईयर सेम हुआ, मतलब टाई हुआ, तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा है उसे प्रेफरेंस मिलेगी। ओह, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो यहाँ आपकी पढ़ाई कब पूरी हुई और आपकी उम्र क्या है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। बिल्कुल। प्रोसेस सिंपल है लेकिन क्राइटेरिया एकदम अलग। ये शायद उन लोगों के लिए अच्छा है जो एग्जाम्स में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। सही बात है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है? 2 स्टेप्स लग रहे हैं। हाँ, 2 स्टेप्स हैं और दोनों जरूरी हैं। पहला, ऑनलाइन एप्लीकेशन। फैक्ट की वेबसाइट fact.co.in पर। लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025 शाम 4 बजे तक। और इसी ऑनलाइन प्रोसेस में साइंड एप्लीकेशन फॉर्म की PDF भी अपलोड करनी है। जी हाँ, वो ऑनलाइन सबमिशन का पार्ट है। और दूसरा स्टेप है ऑफलाइन। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेना है, साइन करना है और उसके साथ सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? लिस्ट में है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10वीं से ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट या PWD सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, आधार कार्ड और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की रसीद या ईमेल का प्रिंट आउट। ये सब सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है? कहाँ, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। पता है, DGM HR डिपार्टमेंट, FEDO बिल्डिंग, FACT उद्योग मंडल, पिन 683501। और ये वहां 14 अगस्त 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। तो 2 डेडलाइंस हैं। एक ऑनलाइन की 7 अगस्त और दूसरी हार्ड कॉपी पहुंचने की 14 अगस्त। एग्जैक्टली। दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एप्लीकेशन फीस का कोई जिक्र नहीं है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर हम सम अप करें तो ये ग्रेजुएट्स के लिए एक सेंट्रल PSU में डायरेक्ट एंट्री का मौका है, वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के। सही कहा, ये इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि सिलेक्शन का जो बेसिस है, ग्रेजुएशन का साल और उम्र, वो इसे काफी यूनिक बना देता है। हाँ, मतलब कंपटीशन का तरीका ही अलग है। ये परफॉर्मेंस बेस नहीं
बल्कि टाइमिंग और एज बेस्ड है। बिल्कुल, और ये फिक्स्ड ऑन जॉब है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, परमानेंट नहीं है। सही। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जब सिलेक्शन सिर्फ ग्रेजुएशन के साल और उम्र पर हो रहा है, तो जो क्लर्क चुने जाएंगे उनके ग्रुप में स्किल्स और एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। ये एक वैलिड पॉइंट है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना होगा।